स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। ग्लोबल वर्टिकल फार्मिंग शो का आगाज़ हो चुका है। 2 दिन का ये वर्टिकल फार्मिंग शो है। हमारे बीच इस समय मौजूद हैं बैरियो हाइड्रोपोनिक्स के हार्दिक पटेल जी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि किस तरीके से बैरियो हाइड्रोपोनिक्स काम कर रहा है और क्या कल्चर है, कहाँ से ये कंपनी है? बेसिकली ब्रियो हाइड्रोपोनिक्स जो कंपनी है वो 2014 से हाइड्रोपोनिक्स के फील्ड में काम कर रही है। अर्लियर हमने हाइड्रोपोनिक्स की जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया था, लोगों को एजुकेट किया था कि कैसे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की मदद से हम खेती की जो सुविधाएं है, क्रांति है, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके फील्ड में हमने ट्रेनिंग के पर्पस हमने शुरू किए थे। दूसरा, फिर हमने कॉमर्शियल फार्म सेटअप करना भी शुरू किया। तो अभी तक हम काफ़ी कॉमर्शियल आउटडोर इंडोर फार्म सेटअप हाइड्रोपोनिक्स के कर चुके हैं। 53 प्लस प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें इंडिया के काफ़ी हिस्सों में हमने काम किया है, मालदीव्स में काम किया है प्रोजेक्ट सेटअप का। और दूसरा, अभी हम गुजरात का पहला हाइड्रोपोनिक क्लस्टर भी डेवलप कर रहे हैं। तो कॉमर्शियल हाइड्रोपोनिक्स के अलावा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एक हमारा यूनिट हमने रिसेंटली जो डेवलप किया है, जो काफ़ी दिखने में सुंदर सा हमने बनाया है, तो वो हाइड्रोपोनिक किट हैप्पी फार्मिंग भी हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। हार्दिक जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें हाइड्रोपोनिक्स को, आप बता रहे हैं कि लगातार कंपनी बिट बाय बिट काम कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो कई किसान, या फिर गुजरात से आप, ये कंपनी है अहमदाबाद से, तो गुजरात में भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उन किसानों तक पहुंचने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं? देखिए, एक चीज़ ये भी है कि अभी हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, तो हम सभी को सभी तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो उसके तहत हमारा ये एक मोटिवेशन है कि हम जिनको एटलीस्ट टेक्नोलॉजी सिखा पाए, तो हम ऐसे हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं कि जिससे करके वो हमारे फील्ड पे फार्म जो हमारे चल रहे हैं वहाँ पे विज़िट के लिए आ सके, टेक्नोलॉजी देख सके। और हम हमारे जो ऑनलाइन मॉड्यूल्स रहते हैं ट्रेनिंग के, उनमें उनको इनवाइट करते हैं, जिससे करके हमारे फार्म्स के जो हम उनको विजुअल्स दिखाते हैं, टेक्नोलॉजी का जो थियोरेटिकल नॉलेज है वहाँ पे हम उनको बताते हैं। तो एटलीस्ट उनको पता चल रहा है कि एक नई टेक्नोलॉजी अभी इंडियन, हमारे जो भारत के खेती के क्षेत्र में आ रही है, उसमें वो लोग उसको देख के, सीख के, समझ सके, जिससे करके आगे अपने तरीके से वो कुछ नया काम उसमें कर सके। जैसे कि हार्दिक जी ने बताया कि इनकम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी किसान जब एक खेती के अपने पुराने कल्चर को, एक पारंपरिक खेती को लेकर चलता रहा है, तो एक नए कॉन्सेप्ट को अपनाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ भी होता है, और काफ़ी वो उसके दिमाग में भी मंशा या आकांक्षा बनी रहती है कि उस चीज़ को हम अपनाएं या ना अपनाएं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में हाइड्रोपोनिक जो ये फार्मिंग है, किस तरीके से बढ़ावा आप देखते हैं इसमें? बढ़ावा इस तरीके से भी है कि आने वाले समय में अगर हम फैक्ट्स और डिजिट्स के ऊपर फोकस करें, तो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है और कभी कहीं ना कहीं अभी भी जो फूड की सिक्योरिटी हमें महसूस नहीं हो रही, स्कार्सिटी है, तो वो अगले दिनों में जैसे खेती की ज़मीन कम होती जा रही है, खेती के लिए पानी उपलब्धि भी कम होती जा रही है, तो हाइड्रोपोनिक्स या ऐसी कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी फार्मिंग की आप देखें तो उसमें ये 2 चैलेंजेस को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में भी वही एडवांटेज है कि आप कम जगह पे, अगर इंडोर्स है तो वर्टिकल्स में, यानी कि मल्टीपल लेयर्स में काम कर सकते हैं। यहाँ पे पानी की जो खपत है वो ओपन फार्मिंग से, हमारे कन्वेंशनल फार्मिंग से 70, 80, 90% की तक कम किया जा सकता है। तो ये जो 2 बड़े चैलेंजेस है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा इश्यू आने वाले समय में आने वाला है कि जो खाने की समस्या, सबको खाना मिलना मुश्किल जो होने वाला है, उसको हम कहीं ना कहीं इसमें टैकल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक जी तमाम जानकारी के लिए। कृषि संबंधित और भी जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।